परम पूज्य प्रातस्मरणीय बाल ब्रह्मचारी आजीवन अनिर्वसाटी मम गुरु आचार्य स्थिराचार्य सब्बो सागी गुरुदेव की जय। तीन करोड़ महामुनि महाराज की जय। सम्मेद क्षेत्र की जय। बंधुओं, ये एक VSP नाम का जो एक ग्रुप है, ये ग्रुप को हम आशीर्वाद देते हैं कि आज इस पंचयुग काल के अंदर में ये धर्म का प्रचार प्रसार करना हो, विस्तार करना हो और धर्म की आस्था को जमाना हो, तो इस यूट्यूब के माध्यम से आप इसका प्रचार प्रसार करें। और हमारा ये इसके ग्रुप वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद, हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद है और इस के माध्यम से ही हम धर्म प्रवहन कर सकते हैं। ऐसे गुरुदेव हमारे आज पूरे भारत के रथ में यदि ज्ञान तपस्या साधना और चारित्र और तप में यदि वयोवध है, तो आज श्रेष्ठ और कुछ तपस्वी है आचार्य शंभव सागर जी हैं, क्योंकि इनका जन्म पूर्व में हिंदू धर्म था। आज उनने सम्यक दर्शन प्राप्त करके मिथ्यात्व मार्ग को छोड़ के सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, सम्यक मार्ग को प्राप्त ग्रहण किया। आज इतना बड़ा तपस्या, आजीवन अन्न के रस त्यागी और षट्रस त्यागी, दूध दही घी तेल मिठा, ऐसे आजीवन अन्न त्यागी हैं। अभी इनकी संलेखना चल रही है, यम संलेखना चल रही है। अभी इनका रक्षाबंधन के दिन 4 वर्ष पूर्ण हो चुका, 5वां वर्ष प्रारंभ होगा। उत्तम संलेखना में 12 वर्ष के बाद में यदि प्राण बचे तो कुछ भी नहीं ले सकता है, ये इसका नियम है। परंतु हम शास्त्र के अनुसार यह भी बताया है कि यदि कभी प्राण बच भी जाए तो पानी ले सकता है, क्योंकि ऐसे प्राण हत्या करने से दुर्गति होती है। अंत समय में प्राणी को पानी मिल गया, संतोष हो गया, और संतोष हो गया तो हम संतोष के आदमी प्राण छोड़ता है तो नियम से उसको देवगति प्राप्त होती है, समाधि वर्ण की प्राप्ति होती है। इसलिए अंत संभला तो सब कुछ भला, ऑल विजय इज इम्फेल, अंत भला तो सब भला। इसलिए अंत समय सबको अपने संसारी प्राणी को भी कहते हैं कि अंत समय में आपको अन्न का पानी का भी त्याग कर देना चाहिए। यदि पानी त्याग नहीं करोगे अंत समय में, तो शास्त्र में कहा है कि उल्लू काकरा माजरा गद संबर शुक्रा अहि वश्ची गोत्र जाते रात भोजनाथ। रात में खाने वाला पीने वाला पशु प्रेम जाएगा, ध्यान रखना ना। उल्लू बनेगा, बिच्छू बनेगा, सांप बनेगा, बिल्ली बनेगा, सुअर बनेगा। गृहस्थ पक्षी जो मुर्दा खाता है वो गृहस्थ पक्षी में उसको जन्म लेना पड़ेगा। कहते हैं कि जो तोहरा को वामन कहिए काको कहिए कसाय मध्य बासु करिया 64 जर गर्म प्रतार। क्या बोला है कि यदि कोई मध्य मास मधु का सेवन करता है वो मर करके गृहस्थ पक्षी पर्याय में 64 बार जन्म लेना पड़ेगा, ये शास्त्र कहता है। इसलिए आगम को मानने वाले, धर्म के श्रद्धा रखने वाले को, गुरु के प्रति श्रद्धा रखने वाले को मध्य मास मधु का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज मानव शाकाहार को छोड़ते हुए मांसाहार की तरफ जा रहा है। ये हमारा मिथ्यात्व का उदय है, कर्म का उदय है, क्योंकि आगे आगे गति दुर्गति होने वाली है, सदगति प्राप्त होने वाली नहीं है। चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो, कोई भी हो, हर धर्म कहता है कि दया मूल धर्म, जियो और जीने दो। ये हर धर्म कहता है, विश्व धर्म कहता है किसी प्राणी को मत सताओ, किसी प्राणी को दुख मत दो। आज हमारे इस क्षेत्र के अंदर में भी यदि आप जैनी हो, जैन अपना ब्रह्म तीर्थ मानते हो, जैन धर्म को अपना स्थान मानते हो, तो आप इस क्षेत्र की रक्षा करना चाहिए। इस क्षेत्र के में हिंसा नहीं होना चाहिए। आज हमारा जैन धर्म, हमारे जैनी पंथवाद मतवाद और मतभेद में बटा हुआ है, तो हमारी धर्म की रक्षा नहीं होगी। हमको इसके लिए भले तो अंदर में तो अपने धर्म पालन करो, पर बाहर में एक दिखाओ। यूनियन इज एक्शन, जहाँ संगठन है वहाँ बल है, जहाँ बल है वहाँ धर्म का प्रचार प्रसार होगा। अन्यथा हम प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, हम धर्म रक्षा नहीं कर सकते। कि धर्म रक्षा करना हो तो आपको संगठन होना पड़ेगा। एकता में ही संगठन है, विघटन में संगठन नहीं है। इसलिए आपको पंथवाद को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने सत्य मार्ग में आना पड़ेगा।
सत्य जैन धर्म को अपनाना पड़ेगा। जैन धर्म में कोई पंथ नहीं, कोई मत नहीं, कोई संत नहीं। जैन धर्म एक आत्मधर्म का धर्म है। बंधुओं, आप अपने विश्वास रखो, धर्म के प्रति आस्था रखो, अपने जीव आत्मा के प्रति आस्था रखो, तो आज नहीं तो कल तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए आप मांसाहारी हो कोई बात नहीं, हफ्ते में एक दिन में मांस का त्याग करो, तो उससे भी आपकी भावना में जागरूकता होगी और आगे और पूर्ण रूप से त्याग करने भावना जगेगी। एक छोटा सा नियम लिया, मांसाहारी था भाई साहब, मांसाहारी था कि तू मांसाहारी है तो मांस का त्याग करो। बोले नहीं महाराज, मैं मांस का त्याग कैसे करूँगा, मेरे मांसाहार का व्यापार है, मेरे दुखी परिवार के दुखी हो जाएंगे, मैं क्या करूँगा, मैं मांस का त्याग नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मांस का त्याग मत करो, पर ऐसा कहो कि जिस जीव का आज तक मांस नहीं खाए उसका त्याग करो। हैं कौन सा बात, मैं आज तक कौवे का मांस कर नहीं खाया हूँ और आगे भी नहीं खाऊंगा। खाली कौवे का मांस का त्याग क्या मांसाहारी था, उस वंश के प्रभाव से, छोटे से नियम के प्रभाव से कहाँ पहुँच गया और बारिश का जीव बना, आदिनाथ का पोता बना, और उसने भी मिथ्या मत को चलाया, बाप की बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी, वो भी फिर 24 लाख भटक बरते भगवान की वाणी खेलती, यही मारे जीव अंत में महावीर तीर्थंकर बनेगा। ये देखो, ये शास्त्र का वाक्य है कि एक छोटा सा नियम पालन करने वाला भगवान तीर्थंकर बन सकता है, तो पुण्य त्याग करने वाला क्या नहीं बन सकता है बंधु। इसलिए अपने त्याग ही जीवन है, भोग जीवन नहीं है। इसलिए अपने जीवन में हमारे गुरु महाराज ने इतना संयम धारण किया, इतना व्रत धारण कर लिया। आप आज 8 दिन का उपवास किया, फिर भी हमारे गुरुदेव अन्न का त्याग और शर्ट का त्याग करके अपने जीवन निर्वाह कर रहे हैं। बंधुओं, अपने जीवन में भी बूंद बूंद से आप धर्म का त्याग करोगे तो नियम से आप जीवन में अपना सुधार होगा। बंधुओं, ओम नमः बोले आचार्य शंभो साई गुरुदेव की जय। और यूएस ग्रुप वाले को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, हमारे गुरु का आशीर्वाद। और इस यूएस के माध्यम से, हमारे यूएस के माध्यम से हमारे गुरुदेव का जो शास्त्र है उसका प्रचार प्रसार करोगे तो आपको आपकी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसके लिए आपको द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, द्रव्य अपने आप आएगा। गुरु के आशीर्वाद से द्रव्य की कमी नहीं रहेगी, पर गुरु का धर्म का प्रचार प्रसार करना अपना धर्म है, समझे। अहिंसा और अहिंसा ध्यान रखना, हिंसा को जोड़ देना। और इस क्षेत्र के अंदर में यदि मांसाहार हुआ, हिंसा हो गई, तो समझना अपना धर्म क्षेत्र चला जाएगा। इसी एकता को एक बन करके अपने धर्म की रक्षा करो, क्षेत्र की रक्षा करो, क्योंकि आज एक दिन यहाँ भी ऐसे हुआ, हिंसा शुरू हो गई थी बंधुओं। इसलिए क्षेत्र को बचाना हो तो अपने जितना एरिया अपने क्षेत्र का है, जितना एरिया अपने क्षेत्र का है, उतनी इस एरिया के अंदर में कोई हिंसा नहीं करेगा। ये आपको वहाँ तक पहुँचाना जहाँ तक राष्ट्रपति पहुँचे। इतना बोल के हम विसर्जन करेंगे। बोले आचार्य शंभो साई गुरुदेव की जय, पारसनाथ भगवान की जय। मेरा मोक्ष कल्याणक पारसा भगवान का था, उस दिन मेरा हैप्पी बर्थडे, और मेरी हैप्पी बर्थडे मेरा आज 7वें परम स्थान का मेरा व्रत चल रहा है। आज मेरा 6ठा उपवास है। उपवास बने क्या, पानी भी नहीं लेना, उसको बोलते हैं उपवास। और खाते पहले बोलते मैं उपवास करता हूँ, वो उपवास नहीं है समझे। मोक्ष सत्वी निर्वाण लादू भगवान पार्षद मोक्ष को है। तो मेरे गुरु ने मेरे को आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा, और मेरे को गुरु का आशीर्वाद मिल गया। और मैं आज 36 साल से गुरु के चरणों में रहा हूँ, दीक्षा लेके गुरु को छोड़ा नहीं हूँ, पर गुरु की सेवा में तरत हूँ। मैंने संकल्प किया जब तक गुरु की समाधि नहीं होगी तब तक मैं गुरु को छोड़ूंगा नहीं, और जब तक इन तन में 3 सांस है तब तक मैं इनकी रक्षा करूँगा। ओम नमः शिवाय।